तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे टॉपिक में आज हम लोग ये जो तना वाला जो टॉपिक है इसका आज हम लोग लास्ट वाला भाग अर्थात हम लोग आज वायवीय तना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या समझे थे, पादप आकारिकी के अंतर्गत हम लोग जो तना है उसका दूसरा भाग अर्थात अर्धवायवीय तना के बारे में पढ़े थे। उससे पिछले वाले जो टॉपिक था उसमें हम लोग भूमिगत तना को पढ़े थे, जिसमें जो तना है वह भूमि के अंदर होगा। उसके बाद क्या था, दूसरा वाला जो प्रकार था तना का वह था अर्धवायवीय तना, जो कि आधा भूमि में होगा और आधा भूमि के ऊपर अर्थात वायु में होगा। उसके बाद आज हम लोग तना का तीसरा प्रकार अर्थात वायवीय तना क्या होता है इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी एग्जाम्पल के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इसको समझने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं तना कितने प्रकार का था, जो तना था 3 प्रकार का। पहला हो गया भूमिगत, जो भूमि के अंदर होता है। दूसरा हो गया अर्धवायु, जो कि आधा वायु आधा किसमें रहता है, भूमि में रहता है। तीसरा हो गया यहाँ पर वायवीय तना, अर्थात ये पूरी तरीके से वायु में उपस्थित होता है। इसका किसी भी प्रकार का जो भाग है तना का वह जमीन में नहीं होता है, यह केवल वायु के ऊपर ही उपस्थित होता है। इस कारण इसको वायवीय तना बस बोला जाता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसी को अब हम लोग डिफिनेशन के माध्यम से एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो जब संपूर्णतः तना भूमि के ऊपर स्थित होते हैं, क्या बोला गया, जब संपूर्णतः जो तना है अर्थात जो पूर्ण तना है, सारा जो तना है वह भूमि के ऊपर स्थित होता है, तो ऐसे तने को वायवीय तना यहाँ पर कह दिया जाता है। इतना क्लियर हो गया। क्या बोला गया है इस लाइन में, वही तो बोला गया, जब संपूर्ण तना का जो भाग है वह भूमि के ऊपर उपस्थित होता है तो वायवीय तना कहलाता है। इसमें सारे भाग पाए जाते हैं। इसमें सारे भाग अर्थात अब तना में क्या क्या पाए जाएंगे, कलिकाएं होती हैं, पत्ती, फूल, फल आदि ये सब इसमें पाए जाएंगे। पर्व और पर्व संधि भी पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं इनमें सारे भाग पाए जाते हैं। इसकी स्थान पर आप लिखिएगा कि इसमें पर्व, पर्व संधि, पत्ती, फूल, फल, कलिकाएं आदि सब पाए जाती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर देख सकते हैं गुलाब हो गया, अंगूर, नागफनी आदि ये सब होते हैं। और बहुत सारे होते हैं जो कि अर्थात अधिकतर जो पादप होते हैं वो वायवीय तना वाले ही होते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग वायवीय तना को समझ चुके हैं। अब इसका रूपांतरण को देख लेते हैं कि इसका जो रूपांतरण है वह तना का जो रूपांतरण है वो किस किस प्रकार से होता है। तो यह मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। पहला क्या है, पर्णकाय स्तंभ। दूसरा है पर्णाभ पर्व। तीसरा है कटभ स्तंभ और चौथा क्या है, स्तंभ प्रदान। तो चलिए चारों को लाइन से क्लियर करेंगे। पहले देख लेते हैं रूपांतरण का जो प्रक्रिया है, पर्णकाय स्तंभ। अब ये क्या होता है, जिन पौधों में तना मांसल पत्ती के रूप में परिवर्तित होकर चपटा एवं हरा होकर पत्ती की तरह कार्य करता है तथा इन पौधों में पत्ते सामान्यतः कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रकार के जो पादप हैं उसको क्या कहते हैं, पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। अर्थात आप जो नागफनी देखे होंगे इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, नागफनी हो गया और कैक्टस। नागफनी आप देखे होंगे किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से जो नागफनी है वह होता है, देख सकते हैं इस प्रकार से होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रकार से कांटे नुमा, इसमें इस प्रकार से कांटा नुमा क्या होता है, संरचना होता है। और ये जो आपको जो संरचना दिखाई दे रहा है पत्ती नुमा, ये पत्ती नहीं होता है, यह क्या है, यह एक तना होता है जो कि पर्णकाय स्तंभ के अंतर्गत आता है। अर्थात ये जो तना है वो वायवीय तना के अंतर्गत आता है। इतना क्लियर हुआ। उसी को तो इसमें बोला गया, जिन पौधों में तना मांसल पत्ती के रूप में परिवर्तित होकर चपटा हरा होकर क्या होती है, पत्ती की तरह कार्य करता है। देख सकते हैं ये पत्ती की तरह कार्य करता है तथा इन पौधों में पत्ते सामान्यतः कांटे में परिवर्तित हो जाती है। देख सकते हैं इसमें ये जो तना है, ये जो पत्ती है वही कांटे में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जो पत्ती है यही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा इसको भोजन प्रदान करते। इतना क्लियर हुआ। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम लोग, पर्णाभ पर्त। अब पर्णाभ पर्त क्या होता है, तो इनमें कलिका के स्थान पर निश्चित वृद्धि वाली हरी पत्ती के समान रचना पाई जाती है, जो
जो कि क्या होता है, तना होता है। इसके एग्जाम्पल में है एस्कस और क्या है, एस्पेरागस, ये सब आदि इसके क्या है, एग्जाम्पल है। इसको नेट में सर्च कीजिएगा, आपको क्या दिखाई देगा, आपको परिणाम पत्र में क्या दिखाई देगा, इसकी जो कलिका है देख सकते हैं, इसका जो पादप है इस प्रकार से होगा, इसका जो पादप है इस प्रकार से होगा, और इस प्रकार से आपको पत्तीनुमा संरचना दिखाई देगा। लेकिन ये पत्ती नहीं होगा, ये एक प्रकार का तना है, जबकि इसका जो पत्ती है इस प्रकार से छोटे छोटे कहीं ना कहीं स्थान पर रेड या ग्रीन कलर के पाए जाएंगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए तीसरा कटक स्तंभ देख लेते हैं, ये क्या होता है। तो इस प्रकार के तने में कलिकाएं कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आप गुलाब का जो पौधा है उसको देखे होंगे, गुलाब का पौधा कैसा होता है, उसका जो तना होता है वो पूरे तरीके से कांटों से भरा हुआ होता है, और वो जो कांटा भी होता है उसमें वो भी एक प्रकार का तना ही होता है, वो तना के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार के तने में कलिकाएं कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस कांटों पर पत्ती, शाखा एवं पुष्प विकसित हो जाते हैं। इतना क्लियर हुआ। एग्जाम्पल में है नींबू, नींबू देखे हैं, और आप लोग जो गुलाब का जो पौधा है उसको भी इसमें देख सकते हैं, नींबू है। और क्या हो गया, बोगेनविलिया, ये क्या है, ये पादप है जिनके पूरे स्टेम में अर्थात तना में कांटानुमा संरचना पाया जाता है। नींबू में भी आप देखे होंगे। तो चलिए चौथा देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा क्या है, रूपांतरण का स्तंभ क्या है, स्तंभ प्रतांग। स्तंभ प्रतांग क्या है, जब तने में पत्तियों की कलिका रूपांतरित होकर लंबी पतली और स्प्रिंगनुमा संरचना बनाती है, तब इसे स्तंभ प्रतांग कहते हैं। जैसे कि कद्दू, लौकी का आप जो वृक्ष है या फिर अंगूर, इसका आप देखे होंगे, इसका आप जो वृक्ष है उसको देखे होंगे, कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से पत्तीनुमा संरचना होता है, और ये निकल कर कुछ इस प्रकार से किसी भी चीज में क्या हो जाता है, किसी भी चीज में सहारा उसको लेना पड़ता है, अर्थात किसी भी चीज से ये जो पादप है इसको सहारा लेना पड़ता है। ये स्प्रिंगनुमा होता है, और ये जो आपको स्प्रिंगनुमा दिखाई दे रहा है यही क्या होता है, ये स्टेम का एक प्रकार होता है। उसी को बोला गया जब तने में पत्तियों की कलिका रूपांतरित होकर, ये क्या है, पत्ती की कलिका होती है, रूपांतरित होकर लंबी, पतली एवं स्प्रिंगनुमा, देख सकते हैं ये कैसी होती है, स्प्रिंगनुमा होती है, तो स्प्रिंगनुमा संरचना बनाती है, तब इसे स्तंभ प्रतांग कहते हैं। देख सकते हैं एग्जाम्पल में है कद्दू, लौकी, अंगूर, इसके आप ये जो पादप है इसको आप कभी न कभी देखे होंगे, पेड़ में ये कुछ इस प्रकार से संरचना को बनाकर ऊपर ये क्या होती है, ये ऊपर इस प्रकार से चढ़ती जाती है, ये बहुत ही ऊंचा चला जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, तना का तीसरा भाग को भी समझ चुके हैं, वायवीय तना को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।